सज्जनों, मानवीय संवेदनाओं का चित्रण करती मेरी कहानी संवेदना आपकी सेवा में प्रस्तुत है। कहानी है हे राम। कह महात्मा जी पेड़ की छाया में बैठ गए। त्रिकुटी पर बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली टिका, चेहरे पर वही चिर परिचित भाव बना, गहन चिंतन में डूब गए। कुछ क्षणों बाद आंखें खोल मध्यम दृष्टि से आकाश की ओर निहारते हुए मन ही मन सोचने लगे, जिस परमात्मा ने यह विशाल विश्व रचा है, जिसकी कृपा से यह विशाल विश्व अपनी स्थिति में है, और जो परमात्मा इस विशाल सृष्टि का नियंत्रण कर रहा है, वह स्वयं कितना महान होगा। जिसकी कल्पना ही इतनी सुंदर है, वह स्वयं कितना सुंदर होगा। उस परमात्मा की स्मृति मात्र से ही मन विशालता का अनुभव करने लगता है। संसार में मनुष्यों को भिन्न भिन्न प्रकार के दुखों से दुखी होता देख महात्मा जी का कोमल हृदय द्रवित हो उठता है। वह सोचने लगते हैं, संसार में मनुष्यों को जो अनंत कष्ट भोगने पड़ रहे हैं, इन कष्टों के निदान का सबसे सरल उपाय क्या हो सकता है। जगत के पदार्थ और धन संपदा तो सुख का कारण हो नहीं सकते, क्योंकि अगर ये सुख का कारण होते तो सारे धनी लोग सुखी होते और यह जगत अमीरों का ही मेला बन जाता। इसके उलट यहाँ सबसे ज्यादा दुख अमीर लोगों में ही देखने को मिल रहे हैं। गरीबों की परेशानियां तो छोटी छोटी हैं। उनकी मुख्य चिंता भोजन, वस्त्र, आवास इत्यादि तक ही सीमित है, और यह चिंता परमात्मा की कृपा से कैसे न कैसे दूर भी हो जाती है। जबकि अमीरों की मुख्य चिंता उनके पास पड़ी अपार धन संपदा है। उनका यह धन संग्रह समाज के लिए, यहाँ तक कि उनके स्वयं के लिए भी अनेक चिंताओं का हेतु होने पर भी इन किन प्रकारेण एकत्रित किए गए अपने इस अकूत धन भंडार को वह गरीबों के साथ बिल्कुल भी साझा नहीं करना चाहते। यही सबसे बड़ी विडंबना है, और यही आज के मानव समाज की सबसे बड़ी त्रासदी है। एकाएक महात्मा जी के मानस पटल पर गुरु नानक देव जी द्वारा रचित पद, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिन नाम आधार, ऊपर आता है, और महात्मा जी ओम शब्द का वाचनिक जाप शुरू कर देते हैं। फिर जप क्रिया को विराम दे वह सोचने लगते हैं, मनुष्य इस सत्य को क्यों स्वीकार नहीं कर लेता कि परमात्मा ही उसका सबसे बढ़कर सगा है, और उससे प्यार करना व उसके गुणों का अनुकरण करते हुए अपने हृदय को विशाल बनाना ही उसके जीवन में सुख एवं शांति पाने का सबसे सरल उपाय है। अन्य सब जीव तो अपनी सहजात वृत्तियों से नियंत्रित होते हैं, लेकिन मनुष्य अच्छे बुरे में पार्थक्य कर सकता है और सर्व सृष्टि हिताय भावना अपना सकता है। पर मनुष्य में परमात्मा द्वारा प्रदत्त यथेष्ट बुद्धि होने पर भी वह ऐसा क्यों नहीं करता। फिर हे राम कह महात्मा जी उठे और सड़क के रास्ते अपनी कुटिया की ओर चल पड़े। सड़क पर उनकी शिष्या मधुरमा ने उन्हें देखते ही गाड़ी रोककर नमस्कार किया। सुखी रहो कह महात्मा जी ने उसे आशीर्वाद दिया और परिवार की कुशल क्षेम पूछी। गाड़ी के भीतर से आवाज आई, ओं, 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 ओं। मधुरिमा गोदी में बैठे अपने विदेशी जाति के कुत्ते
बाब की ओर इशारा करते हुए अत्यंत चिंतापूर्ण भाव में बोली। स्वामी जी, पता नहीं बाब को क्या हो गया है, लगातार औं औं कर रहा है। इसको इस तरह कराहते देख मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। इसलिए ही आज मुझे दफ्तर से भी छुट्टी करनी पड़ी है। इसे डॉक्टर के पास ले जा रही हूँ ताकि इसकी तकलीफ का इलाज हो सके। इस समय बहुत जल्दी में हूँ, इसलिए चलती हूँ। इतना कह मधुरिमा ने अत्यंत चिंतित भाव में ड्राइवर को झट से आगे बढ़ने के लिए इशारा किया। मधुरिमा को अपने पालतू कुत्ते के लिए इतना चिंतित देख महात्मा जी को झट से गांव के कुत्ते कालू का ख्याल आया। महात्मा जी जब भी शाम को अपने दैनिक भ्रमण से वापस कुटिया लौटते तो गांव के सब बच्चे मिलकर उनका स्वागत करते। उस समय कालू भी उनके साथ होता। लेकिन कल सायं कालू रोज की भांति गांव के बच्चों के साथ महात्मा जी के स्वागत के लिए इसलिए नहीं आ पाया था क्योंकि किसी ने पत्थर मारकर उसकी टांग चोटिल कर दी थी। महात्मा जी मन ही मन दुखी हो स्वयं को कोसने लगे। आज सुबह ही मुझे कालू को चिकित्सक के पास ले जाने का ख्याल क्यों नहीं आया? क्या इसलिए कि कालू के प्रति मेरे दिल में मोहब्बत की कमी है? एक साधु को सभी प्राणियों से बराबर प्रेम करना चाहिए, विशेषकर मनुष्येतर जीवों से उदार हृदय से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि ऐसे जीव पूर्णतया निष्कपट एवं सच्चे होते हैं और सदैव सच्चा प्रेम करते हैं। अब मुझे कालू के उपचार में क्षणिक भी विलंब नहीं करना चाहिए। पर पशु चिकित्सालय तो गांव से बहुत दूर है। ऐसे में कालू को इलाज के लिए चिकित्सक के पास ले जाने हेतु किसी वाहन की व्यवस्था कैसे की जा सकती है? अगर मैं मधुरिमा से बात करते समय कालू की चिकित्सा के लिए उसके वाहन का उपयोग करने हेतु उससे अनुरोध करता तो वो मेरी बात कभी न टालती। पर मुझे उस समय उससे कालू की तकलीफ के बारे में बात करने का ध्यान क्यों नहीं आया? चलो जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि मधुरिमा उस समय बहुत जल्दी में थी। यही बड़े संतोष की बात है कि वह अपने द्वारा संरक्षित एक जीव का इतना ख्याल रख रही है और कार्यालय से छुट्टी लेकर उसकी चिकित्सा करवाने गई है। उससे सबक लेते हुए मुझे भी जल्दी से जल्दी कालू की चिकित्सा का प्रबंध करना होगा। फिर महात्मा जी कालू को ढूंढने और उसे चिकित्सक के पास ले जाने का मन बना झट से गांव की ओर चल दिए। शेष भाग अगली लड़ी में। धन्यवाद।